नमस्कार दोस्तों। आपने मेरी पहली वीडियो देखी थी धर्मात्मा पुलिस। तो उसमें आपने सुना था कि कैसे देखते ही देखते पुलिस जो है ना धर्मात्मा हो जाती है। आज आपको उसी धर्मात्मा पुलिस का एक किस्सा सुनाते हैं। हमारे जनपद बरेली के एक थाना क्षेत्र में कुछ अवैध काम हो रहा था। अब उस अवैध काम की जब उच्च अधिकारियों से या थाने में जो भी संबंधित अधिकारी थे उनसे शिकायत की गई। अब शिकायत की गई, लेकिन उसमें कई पुलिसकर्मियों की भी मिली भगत थी। उन्हीं की मिली भगत में वो अवैध काम हो रहा था। तो वहाँ उस अवैध काम को एक धार्मिक रूप दे दिया जाता है। शिकायत करने के बाद मामला थाने में पहुंचता है। थाने में मौजूद इंस्पेक्टर क्राइम शिकायतकर्ता को धमकाने वाली भी भाषा थी और उसी में प्रवचन भी थे कि आप जो है ना हिंदू हैं, ऊपर से ब्राह्मण, यदि दूसरे धर्म के होते तो अब तक सारे काम हो गए होते। अब सारे काम, इसमें थी चेतावनी। तो वो इंस्पेक्टर क्राइम साहब अपने प्रवचन देते हुए कहते हैं कि ये काम तो साहब हमारी आंखों के सामने भी हो रहा था, लेकिन हमने क्या काम किया, अपनी आंखें फेर लीं कि कोई बात नहीं, होने दो। तो मैं भी मौके पर मौजूद था। मैंने पूछा कि साहब मैं भी कुछ बोलूं? उन्होंने कहा हाँ बोलो। तो मैंने कहा साहब अगर गलत काम हो रहा है, बेशक धार्मिक होने लगा वो फिर, लेकिन था नहीं, उसको मुद्दा बनाया गया था। तो क्या धर्म पे कानून लागू नहीं होता? अगर होता है तो कार्रवाई की जानी चाहिए थी। नहीं होता तो राम मंदिर, बाबरी मस्जिद आज तक कोर्ट में क्यों चलता रहा? क्यों कोर्ट कचहरी होते रहे? या फिर जनपद बरेली में ही मेरा अपना गांव है, तो उसे अति संवेदनशील गांव कहा जाता है। जहां कोई भी त्यौहार हो, चुनाव हो, हर बार पीएसी या पुलिस प्रशासन लगा दिया जाता है। तो हमने कहा कि हम राम मंदिर, बाबरी मस्जिद, वहाँ तो हम बहुत दूर चले गए, हर बार आप हमारे यहाँ क्यों जाते हो फिर? अब वो एकदम से चिल्लाते हुए मुझे कहते हैं कि ये शांत रहो, वहाँ विरोधाभास का मामला था, लेकिन यहाँ विरोधाभास नहीं। तो बात वही है कि साहब गलत काम हो रहा था, हमने नजरें फेर ली। क्यों फेर ली? क्योंकि बात धर्म की थी। अरे कानून तो सभी चीज़ों में बराबर है, और भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, और पुलिस को धर्मात्मा बनने की क्या ज़रूरत होती है, ये तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और ये तो हमारा समाज जानता ही है कि पुलिस कितनी बड़ी धर्मात्मा होती है। जहाँ अन्य आय का साधन होता है, वहाँ सारा धर्म कर्म ताक पर रख दिया जाता है। तो यहाँ बात बस यही थी कि आप
एक तो हिंदू हो, ऊपर से ब्राह्मण, इसलिए बच गए, अन्यथा सारे काम हो गए होते। प्रवचन वाली चेतावनी। बाकी शेष फिर कभी। जय हिंद, जय भारत।